नमस्कार। आपने यदि रमण महर्षि को सुना या पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि रमण महर्षि अक्सर कहा करते थे कि हृदय पर ध्यान लगाओ। और वे कहते थे कि ये जो बाईं तरफ हृदय है, जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है, उस पर नहीं, दाईं तरफ जो हृदय है उस पर ध्यान लगाओ। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि शरीर में तो हृदय बाईं और लेफ्ट तरफ ही होता है, राइट तरफ तो नहीं होता है। तो हृदय से और चेतना से उनका अर्थ क्या था, उसको हम समझेंगे। यदि रमण महर्षि कह रहे हैं कि हृदय पर ध्यान लगाओ और उस हृदय पर जो दाईं तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि फिर हृदय शब्द से भी उनका आशय उस तरह के किसी हृदय से नहीं होगा जिसको हम अपना दिल कहते हैं। वो बस उस शब्द का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उस शब्द को महत्व देते हैं। जैसे अक्सर फिल्मी गानों में कह दिया जाता है ना, दिल दे दिया है जान तुझे देंगे। अरे भाई, तू बस दिल दे दे, जान तो अपने आप चली जाएगी। मगर हम गाते हैं और बिल्कुल बह जाते हैं ना उसमें। ऐसे ही कोई कहता है मैं दिल से प्यार करता हूं। दिल से कैसे प्यार करेगा? दिल में खून बहता है, वो कैसे प्यार करेगा? मगर हमारे लिए दिल जो है एक गहरी चीज की तरह है। जैसे कोई स्त्री पुरुष आपस में कहते हो मैं दिल से प्यार करती हूं या करता हूं, मेरा प्यार मजाक नहीं है। इसीलिए फिर आपसे फिल्मों में डायलॉग में कह दिया जाता है, शायरियों में कह दिया जाता है कि दिल और दिमाग में किसकी सुनो? दिल की सुनो। अब दिमाग क्या है, दिल क्या है, अगर आप उसको समझते हैं तो फिर आप हंसोगे इस बात पर। वास्तव में जब कहते हैं ना कि दिल और दिमाग में दिल की सुनो, तब वो वास्तव में दिमाग और भावना होती है कि विचारों की मत सुनो, लोग क्या कहते हैं उन विचारों की मत सुनो, तुम अपनी भावना की सुनो, जो गहरी वृत्ति होती है उसकी सुनो। मगर ये भी कोई सही या समझदारी का चुनाव नहीं होता है। तो रमण महर्षि कहते हैं कि हृदय ही चेतना का स्थान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे शरीर में बाईं ओर स्थित अंग की बात कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो शरीर में जो बाईं तरफ अंग है हृदय, उसकी बात कर रहे हैं। ये वह हृदय नहीं है जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। रमण महर्षि वक्ष में दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय की बात करते हैं। तो ये रही हृदय की बात कि उनका हृदय से तात्पर्य उस हृदय से नहीं है, और चेतना से उनका अर्थ विचार नहीं है, बल्कि अस्तित्व का विशुद्ध बोध, विशुद्ध भाव है। देखो, समझो, वे कह रहे हैं चेतना से उनका अर्थ विचार से नहीं है ना, और हृदय से उनका अर्थ बाईं ओर पाए जाने वाले अंग से नहीं है। ये जो शब्द है ना, चेतना, हृदय, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये जो भी आध्यात्म में आप शब्द सुनते हैं, ये सब खिचड़ी है। शब्दों को बहुत ज्यादा महत्व मत देना, मैं यही समझता हूं, कम से कम। क्योंकि बात शब्द की नहीं हो रही है, बात उस चीज की हो रही है जिसकी ओर उस शब्द के माध्यम से इशारा किया जाता है। मगर हम क्या करते हैं, हम शब्दों पर अटक जाते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति की छवि बना ली कि अरे हाँ, ये कृष्ण मूर्ति है तो मुझे बस उनको ही सुनना है, नहीं मुझे बस लाओत्जू को सुनना है, नहीं मुझे बस कृष्ण को सुनना है। अगर वो सब बात कर रहे हैं एक ही चीज की, तो चाहे उनको सुनो चाहे इनको सुनो। अगर आप सचमुच सुन रहे हैं तो वहां भी आप उसी को सुन पाएंगे जो यहां सुन रहे हैं। क्योंकि शब्द चाहे अलग अलग हों,
मगर जो मूल बात है वो एक ही है। तो होता क्या है कि जो विचार है ना, विचार क्या है? विचार उठता है हमेशा अतीत का, जो संचित आपके पास ज्ञान है ना मस्तिष्क में, जो स्मृति है, उससे विचार उठता है। जैसे मस्तिष्क में छवियां होंगी, है ना, और कोई नाम होंगे, गाने होंगे, बहुत सारे आपने सुख के दुख के अनुभव लिए, कुछ खाने के, कुछ पीने के, है ना, लोगों से मिलने बिछड़ने के अनुभव हैं आपके पास, कई तरह के अनुभव आपके पास संचित हैं। ठीक। तो जब आप कुछ सोच रहे होते हैं, कोई विचार चल रहा होता है, तो वो विचार उन्हीं में से कुछ होता है ना। कोई घटना घट जाती है, उसी के बारे में सोचते हो, या कोई घटना जाए भविष्य में, उसके बारे में अभी अपने अतीत के ज्ञान के आधार पर सोचते हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो ये जो विचार है, और विचार आता है संचित ज्ञान से, तो वो जो ज्ञान है, और ज्ञान आता है, जानकारी आती है अनुभव से, तो वो जो अनुभव है, तो ये सारा जो अनुभव है, ज्ञान है, स्मृति है और विचार है, ये सब कुछ क्या है, जुड़ा हुआ है। और ये सब कुछ मिलकर के जो है, इसको एक साथ अक्सर कह दिया जाता है चेतना, है ना। तो महत्वपूर्ण क्या है, ये शब्द महत्वपूर्ण है या ये बात समझना महत्वपूर्ण है कि जो विचार जिसको हम कह रहे हैं, जो मस्तिष्क में घूमता रहता है, वो कैसे काम कर रहा है, कहां से उठ रहा है, ये समझना महत्वपूर्ण है ना। अब इसको चाहे मैं कुछ भी नाम दे दूं, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रमण महर्षि जब कह रहे हैं हृदय और चेतना, तो चेतना से भी उनका अर्थ विचारों से नहीं है। जब वे कहते हैं चेतना पर ध्यान दो, या उन्होंने जब शुरू में कहा कि हृदय ही चेतना का स्थान है, माने चेतना हृदय में है, और हृदय मतलब वो वाला नहीं। चेतना से उनका आशय है अस्तित्व का विशुद्ध भाव। अस्तित्व का विशुद्ध भाव, अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस का, अपने होने का विशुद्ध भाव, अपने होने का विशुद्ध भाव। इसका अर्थ क्या है, हम साधारण स्थिति में हम क्या कहते हैं, मैं ये हूं या मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं, है ना। जैसे मैं अपना कोई नाम बताता हूं, कोई पहचान बताता हूं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं भारतीय, मैं लड़का, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं पापी, इस तरीके से आप बताते हैं कि मैं क्या हूं, है ना। कभी आप कहते हो मैं अच्छा या बुरा, माने मैं ऐसा या वैसा, मैं काला या गोरा, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे अनुभव, ऐसा हम कहते हैं ना। तो जब कह रहे हैं रमण महर्षि चेतना, तो चेतना का अर्थ होता है अस्तित्व का विशुद्ध भाव, यानी अपने होने का विशुद्ध भाव, ये या वे से जुड़े बिना। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ये हूं या वह हूं, मैं ऐसा हूं या वैसा हूं, इन सबको हटा दो, इन सबकी नेति नेति कर दो, उसके बाद जो विशुद्ध होना मात्र बचता है, हूं, ना ये हूं ना वह हूं, ना ऐसा हूं ना वैसा हूं, मगर हूं। जैसे ये जो कुछ भी मैं बन करके बैठा हूं, ये सब ऊपर समुद्र की लहर की तरह है, बस इनको हल्के में लेना है। होगी कोई पहचान, होगा कोई नाम, ठीक है, शरीर है, शरीर का आकार है, रंग है, रूप है, कुछ आकर्षक है, कुछ नहीं है, हो सकता है एक तरह की शक्ल हो सकता है आकर्षक भी हो सकता नहीं भी हो, ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मगर उससे हमें बहुत लेना देना नहीं, उस चीज को हल्के में लेना, उस सब को एक ऐसी दृष्टि से देख पाना कि वो सब है, मगर फिर भी आप जिससे उससे मुक्त हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूं, तब आपके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप ये जाने कि चेतना का अर्थ क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि जो आपको बता रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं, कि आप जो ये बन करके बैठे हैं, यह या वह है, इसको, इसके झूठ को देखें कि ये कैसे संयोग से आपको मिल गया है ना। संयोग ही तो है ना, जो कुछ भी आप है, आपके पास है, वो संयोग से मिला है। तो उन सबसे मुक्त होकर, अनासक्त होकर के, फिर जो आपका होना मात्र है, उसको चेतना कह करके संबोधित किया जा रहा है। वही है जिसको हृदय भी कहते हैं, या कह सकते हैं
तो महर्षि कह रहे हैं हृदय ही चेतना का स्थान है। लेकिन फिर आगे ये भी कहते हैं कि हृदय आत्मा के समान ही है, हृदय आत्मा के समान ही है, और उन्हें याद दिलाते कि ये जो हृदय है ये शरीर में नहीं बल्कि किसी भी तरह के स्थान से परे है। कहने का अर्थ है कि ना ये शरीर के भीतर है ना ये शरीर के बाहर है, ये बस है। ये जो आपका होना मात्र है ना, ये मत सोचिएगा कि शरीर के भीतर कहीं किसी कोने में है, नहीं। जब आप ये देखते हैं कि तन भी संयोग है, मन भी संयोग है, विचार भी संयोग है, भावनाएं संयोग है। तन क्या है? जो खाते पीते हो उन्हीं सबका पिंड है, बस एक खास प्रकार का ढांचा है। लेकिन आपने सुना होगा ना लोगों को कि आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेती है, शरीर रूपी पुराने वस्त्र को त्याग कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। और इसको क्या कह देते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण आत्मा नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं जीव आत्मा, यानी जीव जिसको आत्मा मानता है वो है। कभी वो इस रूप में खड़ी हो जाती है तो कभी उस रूप में, कभी इस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती है तो कभी उस व्यक्ति के माध्यम से। जैसे जल होता है, जल ही कभी इस ये वाली लहर बन जाता है, कभी वो लहर बन जाता है। ऐसे ही जीव जिसको आत्मा माने अपना निजी समझता है, आत्मा माने वो जो वास्तव में आपका अपना है, जिसको आप मैं कह सकते हैं, सिर्फ मैं, जो सचमुच आपका है वह आत्मा है। लेकिन जीव जिसको आत्मा समझता है वो आत्मा है नहीं। जीव तो अपनी ही मान्यताओं, संस्कारों, अपने ही अनुभवों, अपनी ही झूठी पहचानों को मैं बना कर बैठ जाता है। जब आप कहते हैं मैं, तो मैं से आपका मतलब क्या होता है? वो शरीर जो संयोग से मिला, जो कुछ खाते पीते उनसे निर्मित है, और वो मन मस्तिष्क में जो भर रखा है सूचनाएं, जानकारियां, पहचाने, अनुभव, वही सब मिलकर के भीतर मैं बन जाते हैं। पर वो सब तो पराया है ना, इसलिए उसको आत्मा नहीं कह सकते। लेकिन हृदय जब रमण महर्षि कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि हृदय आत्मा के समान ही है, यानी आत्मा यानी वह जो वास्तव में अपना है। तो हृदय माने उसकी बात कर रहे हैं रमण महर्षि कि वो जो सचमुच आपका अपना है। और आपका अपना क्या हो सकते हैं? कुछ भी जो अपना है वो तो पराया होगा। तो आप ही वास्तव में अपने हो सकते हैं, आपके अतिरिक्त आपका अपना कुछ नहीं है। तो ये देखो, जब वो कह रहे हैं ना कि हृदय पर ध्यान दो, तो आशय होता है कि मैं कौन हूं उस पर ध्यान दो। जब उस पर ध्यान दोगे तो जो आप अपने आप को मानते हो वो दिखाई देगा ना। और जो आप अपने आप को मानते हो, जब आप उसको देखोगे, सचमुच ध्यान दोगे, तो पाओगे कि जो मैं खुद को मानता हूं वो तो मैं हूं नहीं, बस मानता हूं। तो उसकी नेति नेति होती जाएगी। तो जो आप स्वयं को मानते हैं मगर आप है नहीं, जब वो नेति नेति होती जाती है, तो फिर जो रह जाता है, जिसकी नेति हो ही नहीं पाती है नेति नेति उसकी हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो खुद नेति नेति करने वाला है। ये जो ताकत है ना, ये जो समझ है ना, ये जो बोध है, जिसके माध्यम से आपने बाकी सबकी नेति नेति की, ये जो हथियार है, ये जो शस्त्र है नेति नेति के नाम से, ये आप हैं। तो वह समझ, वह बोध, वह इंटेलिजेंस जिसके प्रकाश में आप देख पाए कि जो आप स्वयं को मानते हैं वह आप है नहीं, और इसलिए उसको पकड़ के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जो बोध है वह आपका स्वभाव है, वही असली है, वही आपका अपना है। क्या कोई आपसे छीन सकता है उस बोध को? क्या उस समझ को आपसे कोई छीन सकता है? नहीं। कोई आपके कपड़े चुरा सकता है, आपका शरीर, ये जो शरीर है
इसको छीन सकता है, इसको चोट पहुंचा सकता है, मगर क्या उस बोध को वो छू भी सकता है? नहीं। तो कह रहे हैं हृदय शरीर में नहीं बल्कि किसी भी तरह के स्थान से परे है। यानी जब वे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक हृदय वक्ष में दाईं तरफ होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर में किसी स्थान पर होता है। वो तो एक तरीका है, एक विधि है साधक को कुछ बताने की। जैसे हमने कहा कि आप कहते हो कि दिल दिया है जान भी देंगे, तो वास्तव में आपने दिल भी दिया नहीं है, आप बस कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई तरीका नहीं है तो उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाला समझ भी जाता है कि बात क्या हो रही है, हालांकि पूरी बात वो भी नहीं समझता। मामला सारा प्रकृति का है, शरीर और शरीर आकर्षित हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल है कि प्रेम हो, मगर सामने वाला इतना समझ जाता है कि हाँ भैया इरादा क्या है। और रमण महर्षि फिर ये भी कहते हैं कि वक्ष में जो बाईं लेफ्ट की ओर अंग है हृदय नाम का, जिसको आप हृदय कहते हैं, उसको नकार नहीं रहा हूं, वो है, मगर मैं जिस हृदय की बात करता हूं वह वक्ष में दाईं ओर है, और ये मेरा अपना जानना है, और मुझे इसके लिए किसी के संदर्भ देने की जरूरत नहीं है कि मैं बताऊं कि देखो वहां ऐसा लिखा है, या उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, या फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है। मैं जानता हूं, क्योंकि वास्तव में वो जब बात कर रहे हैं हृदय की, तो किसकी बात कर रहे हैं? उस विशुद्ध चेतना की, है ना, वह अवस्था जहां आप जो बन करके अभी जी रहे हैं, जो आप स्वयं को मानते हैं, आप उस सबके झूठ को देख पाते हैं, उसकी नेति नेति कर देते हैं, और केवल होना मात्र रह जाता है, जस्ट बीइंग, ना कोई अपना ना कोई पराया। जब आप देख पाते हैं कि ना कुछ सुंदर है ना कुछ कुरूप है, क्योंकि सुंदरता से, किसी खास तरह की आकार से, प्रकार से, किसी खास रंग से कोई अगर आसक्त है, तो बाकी सब उसके लिए कुरूप हो जाएंगे। जब आप किसी खास चीज से आसक्त हो जाते हैं तो बाकी आपको ठीक नहीं लगता। फिर जैसे कोई व्यक्ति एक धर्म से चिपक गया तो बाकी सब उसको दुश्मन लगते हैं, क्योंकि अब कुछ अपना हो गया तो बाकी पराया होने ही है। जब ये बोध हो जाता है, ये स्पष्टता आती है कि ये जो द्वैत का जोड़ा है ना, ये एक दूसरे पर ही आश्रित है। जितनी गहराई से कोई व्यक्ति आपका अपना होता जाएगा, ध्यान से समझिए, जितना गहराई से आप किसी चीज को अपना मानेंगे, उतनी ही गहराई से बाकी सब जो है वो पराया होता जाएगा। जितनी कट्टरता से कोई व्यक्ति किसी एक धर्म से चिपक जाता है, उतना ही कट्टर दुश्मन वो अन्य धर्म के लोगों को मानता है ना। ये समस्या होती है कि जब आप किसी एक के साथ भी जुड़ रहे हैं तो वास्तव में आपका संबंध दोनों से बन रहा है। तो ये जो बोध है, इस बोध के साथ जो कुछ भी आप स्वयं को मानकर बैठे हैं, आप जान लें कि जो आप स्वयं को मानकर बैठे हैं और जिससे भाग रहे हैं, वे दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक हत्यारा हो, डाकू हो, या जिसने बहुत पाप किए हो, वो जितना बड़ा पापी रहा हो, अब अगर वो आध्यात्मिक हो जाएगा तो आध्यात्मिक भी उतना बड़ा कहलाने लगेगा। जैसे अंगुलीमाल की आप कहानी सुनते हैं ना, कि कैसा वो डाकू था, 100 लोगों की उंगलियां काट के उनकी माला बनाकर गले में पहनी थी। फिर बाद में जब वो आध्यात्मिक हो गया तो लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात है। तो चाहे वो उधर गया चाहे इधर, दोनों तरफ लोग उसे ध्यान दे रहे थे। तो रमण महर्षि कहते हैं कि मैं आपको यह निरीक्षण करने के लिए कहता हूं कि आपके शरीर में ये मैं कहां से पैदा होता है, परंतु यह कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि मैं वक्ष के दाईं ओर हृदय से उत्पन्न होता है और उसमें ही विलीन हो जाता है। कह रहे हैं कि यह कहना भी उचित नहीं होगा। क्यों? तो अब रमण महर्षि कहते हैं क्योंकि हृदय सत्य का ही दूसरा नाम है। हृदय सत्य का ही दूसरा नाम है। जब मैं हृदय कह रहा हूं तो मैं बात सत्य की ही कर रहा हूं, मैं सत्य की ओर इशारा कर रहा हूं। तो हृदय सत्य का ही दूसरा नाम है, जो ना तो शरीर के भीतर है और ना ही कहीं बाहर स्थित है, क्योंकि इसके लिए भीतर या बाहर जैसा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं?
क्योंकि शरीर में अगर हृदय मतलब आप किसको मानते हैं, वो जो शरीर में बाईं तरफ होता है, और जब हृदय की बात होगी तो आप वैसे ही किसी हृदय की कल्पना करेंगे, और कह दिया दाईं तरफ तो आप कहेंगे अरे दाईं तरफ तो हमारे हृदय नहीं है, फिर ध्यान कैसे लगाएं। मगर हृदय से उनका आशय है सत्य से, उसी का दूसरा नाम सत्य है। तो रमण महर्षि कह रहे हैं कि मैं जब हृदय शब्द का प्रयोग करता हूं तो ये कोई भौतिक अंग नहीं है। मगर जो व्यक्ति अपने आप को सिर्फ शरीर मानता है तो उसको एक विधि की भांति ये कह दिया जाता है, ये परामर्श दिया जाता है और कहा जाता है कि इस बात पर ध्यान दो कि मैं कब कहां से पैदा होता है, किस तरह अस्तित्व में आता है। रमण महर्षि कहते हैं कि जब एक कमरे में अंधेरा हो तो उसमें रोशनी करने के लिए आपको दीपक चाहिए। जब सूर्य उदय हो चुका हो तो आपको दीपक की जरूरत नहीं है, आप उसी रोशनी में सब देख सकते हैं। सूरज को देखने के लिए भी दीपक नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकाशित है। ठीक इसी तरह मन के साथ भी है। वस्तुओं का बोध पाने के लिए मन का प्रतिबिंबित प्रकाश चाहिए, परंतु हृदय को देखने के लिए, और हृदय से आशय वो वाला हृदय नहीं है, ध्यान रखना, हृदय माने सत्य का ही दूसरा नाम, परंतु हृदय को यानी कि सत्य को देखने के लिए भीतर की ओर, मन का भीतर की ओर मुड़ना ही काफी होगा। और जब मन भीतर की ओर मुड़ता है, माने मन के द्वारा ही जब आप मन को समझते हैं, यानी जब आप ध्यान देते हैं, तब मन स्वयं ही पीछे हट जाता है और हृदय माने सत्य प्रकाशित हो उठता है। तो रमण महर्षि जब कहते हैं कि हृदय पर ध्यान दो, तब वास्तव में हृदय से उनका आशय सत्य से होता है। और हृदय माने आत्मा भी कहा, तो हृदय, आत्मा, सत्य, ये सब शब्द अलग अलग हैं। जैसे कोई पानी को चाहे पानी कहे, वाटर कहे, जल कहे, नीर कहे, क्या फर्क पड़ता है, पानी तो पानी होता है। उसी तरह हृदय माने सत्य की बात हो रही है, और उसका उपाय क्या है कि जो स्वयं को मानते हो, जो बनकर बैठे हो, उसमें देखो कि जो स्वयं को मानते हो वही हो या नहीं। अगर नहीं तो उसकी नेति नेति करो, तो फिर वह जो होना मात्र रह जाता है, विशुद्ध होना मात्र, अस्तित्व, बस उसी में रहो, वही हृदय है। धन्यवाद।